अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में पढ़ा था कि पापा ने लाल बटन को पहले की स्थिति में ला दिया, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। अब सबने ध्यान दिया कि वो जो यांत्रिक हाथ जिस प्रकार से हिल रहा था, मूवमेंट कर रहा था, तो अचानक से उस हाथ की जो हरकत थी वो रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का ये फुल फॉर्म है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नासा कहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में उसका सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वक्तव्य यानी भाषण। मंगल की धरती पे उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। यहाँ वाइकिंग जो वर्ड है वो यांत्रिक हाथ के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बताया है कि मंगल ग्रह की धरती पे उतरा ये जो यांत्रिक हाथ था वो अब बेकार हो गया है। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे, आपको ध्यान से देखना है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे। तकनीशियन यानी जो तकनीकी जानकारी के बारे में जानकारी रखता है, उसे हम तकनीशियन कहेंगे। तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। दुरुस्त करना यानी सुधारना। वो सोच रहे थे कि किस तरीके से इस यांत्रिक हाथ को सही किया जाए। इसके कुछ दिन बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। वाइकिंग, जैसे कि हमने बताया कि यांत्रिक हाथ के लिए वाइकिंग शब्द यूज हुआ है, तो सभी पेपरों में छपा था कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उस हाथ को सुधार दिया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ किया। अब वो जो यांत्रिक हाथ था जिसे कि सुधारा गया था, तो उस हाथ ने मंगल की मिट्टी यानी मंगल में क्या जीवन है, लोग वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है, तो उसके विभिन्न नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जिससे कि पता चले कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो आखिरी में लेखक ने बताया है कि वो जो यांत्रिक हाथ था वो यह जानना चाहता था कि मंगल ग्रह में भी धरती की भांति लोग रहते हैं, यहाँ पे भी जीवों और वनस्पतियों का अस्तित्व है, और यदि है तो लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये प्रश्न आज भी, अभी भी आज के युग में भी जारी है कि मंगल ग्रह पे लोग हैं कि नहीं, और यदि है तो वहाँ पे जीवन का अस्तित्व किस तरीके का है, या वहाँ पे जीवन है कि नहीं, यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में जयंत विष्णु नागलीकर जी ने मंगल ग्रह के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और वहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं।